हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो का टॉपिक नंबर सीरीज रहने वाला है। ये रीजनिंग एक टॉपिक है जिसको पहले भी कई बार मैं टीच कर चुका हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो आज की और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, जेके एसएसबी का, जिसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, आप वो एग्जाम आराम से, जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के नंबर सीरीज से आएंगे, आराम से कवर कर लोगे। अब ये वीडियो आप एक ही बार में पूरी देख लो तो आपकी अपनी मर्जी है। एक ही बार में देखने का बेनिफिट उसको होगा जिसने पहले भी नंबर सीरीज पढ़ा है, वो डिफरेंट तरह के पैटर्न को देखना चाहता है। लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, कंफ्यूजन रहते हैं, तो आप पहली बार में अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हो तो देख लो। उसके बाद लेकिन आपने एक काम और करना है, सेम वीडियो को आपने दोबारा से देखना है। जब दोबारा से देखना है तब आपने इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का ट्राई करना है, फिर तीसरी बार दोबारा से करना है। जब आप सभी के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे करवाने से पहले आप सॉल्व कर लोगे, चाहे आपने वीडियो 2 बार देख लिया है, तीसरी बार, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम आप भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है जी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। कैटेगरी समझिए, होता क्या है, मान के चलो कि आप जैसे एबीसी पढ़ना स्टार्ट करते हो, पहले लेटर्स पढ़ते हो, ए से लेके बी सी डी जेड तक पढ़ते हो। तो पहले आप एबीसी पढ़ना स्टार्ट करते हो, लेटर्स को पढ़ते हो, इनको समझते हो, याद करते हो। उसके बाद जैसे आपको कुछ नाम लिखने से एप्पल लिखना है, ए पी पी एल ई, आप डिफरेंट अल्फाबेट्स को, डिफरेंट लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना रहे हो। तो पहले जरूरी क्या है, पहले जरूरी सिंगल सिंगल लेटर को समझा जाए, उसके बाद इन वर्ड्स की तरफ जंप करा जाए। तो मैं आपको पहले सिंगल सिंगल लेटर का मतलब सिंगल सिंगल पैटर्न आपको बताना स्टार्ट करूंगा, और फिर सिंगल सिंगल पैटर्न के बाद इन सभी पैटर्न्स को कंबाइन करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करवाना स्टार्ट करूंगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझो पहले कि आपके सामने स्क्रीन में है। आपको कहा गया है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपको वो बताना। देखो जी, इस क्वेश्चन को बोलते हैं हम डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज मतलब गैप सीरीज भी इसको नाम दे सकते हो। अब ये एडिशन वाला भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन वाला भी हो सकता है, दोनों को मैं कंबाइन कर लेकर चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन के सामने स्क्रीन में है 2 4 6 8। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, बट सिंपल सा। देखो गैप आप देखोगे, इन दोनों के बीच का गैप 2 का है। 4 से 6 तक जाना है तो 2 ऐड करना पड़ेगा। 6 से अगर आपको 8 तक जाना है तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो हर बार आप क्या कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप में भी तो 2 ऐड करोगे। तो 8 में अगर आपने 2 ऐड के 10 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ आया, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। वैसे भी 2 4 6 8 उसके बाद 10 आता ही है, आपने ऐसे भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सामने स्क्रीन में देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 5 है, 5 10 15। सिंपल सी बात है, 5 5 गैप चल रहा है ना। 5 में 5 ऐड करो 10, 10 में 5 ऐड करो 15, 15 में 5 ऐड करो 20, फिर 20 में 5 ऐड करो 25 बन जाता है। तो ब्लैंक में क्या आना था, 20 आना था। सॉरी, ब्लैंक में क्या आना था, ब्लैंक में 20 आंसर क्वेश्चन मार्क की जगह। आपसे वही तो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ये भी अगर आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 30 27 24 21। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 30 से अगर आपको 27 पे जाना, क्या कर रहे हो, -3 कर रहे हो। 27 से 24 पे जाना है, -3 करना पड़ेगा। 24 से 21 पे जाना है, -3 करना पड़ेगा। तो सेम पैटर्न आगे फॉलो होगा। 21 में से 3 अगर आप माइनस करोगे 18 आ जाएगा। वो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी समझ आया, आगे चलते हैं। अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने बेसिक गैप वाला पैटर्न समझ लिया, डिफरेंस वाला पैटर्न समझ लिया। लेकिन अभी तक आपने देखा नंबर कांस्टेंट थे, चाहे 2 2 ऐड हो रहा है, चाहे 5 5 ऐड हो रहा है, सब हर एक टाइम पर क्या है, सेम ही नंबर ऐड या फिर सेम ही नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब नंबर चेंज होते जाएंगे, इंक्रीजिंग डिफरेंस सीरीज। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज का फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है 1 4 9 16। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्या है, 1 से लेकर 4 तक अगर आपको जाना है तो 3 ऐड करना पड़ेगा। 4 से अगर आपको 9 तक जाना है तो 5 ऐड करना पड़ रहा है। 9 से 16 में जाने के लिए 7 ऐड करना पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले 3 ऐड किया, फिर 5, फिर 7। अब आगे तो मुझे 9 ऐड करना चाहिए, क्योंकि 3 5 7 9 दो गैप चल रहा है यहाँ पे। तो 16 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ, 25 आंसर आ जाएगा। मुझे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो एक और पैटर्न आप समझ सकते हो, ये कि मेरे पास क्या होता है, ये 1 का स्क्वायर,
ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर आना चाहिए था, तो 25 वैसे भी आपका आंसर आ गया। कभी कभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके भी बन जाते हैं, और कई बार आपको पैटर्न 2 तरह के पैटर्न बन रहे होते हैं, लेकिन आपको देखना है ऑप्शंस कैसे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर सेलेक्ट करना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर आपको 2 से 5 तक जाना है 3 ऐड करना पड़ रहा है, 5 से 10 में जाने के लिए 5 ऐड करना पड़ रहा है, फिर 10 से 17 में चलने के लिए 7 ऐड करना पड़ रहा है, 3 ऐड किया, 5 7 आगे 9 ऐड करोगे तो 17 में अगर आप 9 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ना। अभी भी यहाँ पर वही गैप वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस है कि नंबर सेम नहीं, नंबर चेंज होते जा रहे हैं, ये हमारे पास डिफरेंस अभी तक आ रहा है। और जो गैप वाला पैटर्न आप लगा रहे हो, डिफरेंस माइनस प्लस माइनस जब भी आप कर रहे हो, आप देख रहे हो 2 5 10 17 कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं नंबर मेरे पास 2 के बाद 10 लिख दिया, फिर 30 लिख दिया, फिर 140 लिख दिया, ऐसा नहीं है। सभी नंबर एक दूसरे के पास पास है, तभी मैं गैप वाला पैटर्न लगा रहा हूँ। सभी नंबर एक दूसरे के पास पास है, सभी नंबर एक दूसरे के बिल्कुल पास पास ही थे, कोई ज्यादा गैप नहीं जंप कर रहे यहाँ पर, इसलिए मैं डिफरेंस सीरीज लगा रहा हूँ, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 3 से लेकर आपको 8 तक जाना है तो क्या करना पड़ रहा है +5, 8 से 15 पे जाना है तो +7 करना पड़ रहा है। अब मैं आगे क्या करूं, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कई बार बच्चों को पहली बार पढ़ते हैं वो कंफ्यूजन हो जाता है आगे कैसे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये ब्लैंक की जगह क्या आएगा आपको बताना था, आगे 35 पैटर्न आपको मैंने क्या बताया, 3 से 8 पे जाना है तो +5 करना पड़ेगा, 8 से 15 पे जाना है तो +7 करना पड़ेगा। आगे मैं सेम पैटर्न अगर फॉलो करूं 5 7 आगे मुझे 9 ऐड करना चाहिए, तो 15 में जब मैं 9 ऐड करता हूं तो 24 आ जाता है, 24 आगे चेक करते हमारा पैटर्न सही चल रहा था, +9 किया, आगे गैप +11 का आना चाहिए था, तो 24 +11 35 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसका मतलब पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा था। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर से 24 हो जाएगा। ये भी आपने बड़े आराम से बड़े मजे से कवर कर लिया, किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, अगर आएगा तो जरूर बताइएगा। अब हम आ चुके हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज या फिर ऑड इवन पैटर्न भी बोल सकते हो। कैसे, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है 1 4 3 8 5। इसमें क्या करते हैं हम, या तो ऑर्डर नंबर का पेयर या तो ऑर्डर नंबर में रिलेशन बनाते हैं, इवन इवन नंबर में रिलेशनशिप बनाते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना था, देखो जी, या फिर अल्टरनेट सीरीज भी बोलो, दोनों सेम बातें, चाहे ऑड इवन बोलो चाहे अल्टरनेट बोलो, एक ही बात है। देखो अल्टरनेट में क्या करते हैं, हमें यहां से अगर रिलेशनशिप बनाना है तो इसके साथ बनाएंगे, फिर इसका रिलेशनशिप एक बॉक्स छोड़ के आगे बना देंगे, समझ गए हो, ये होता है अल्टरनेट, मतलब इसका रिलेशनशिप इसके साथ बनाया, इसका इसके साथ, फिर एक ब्लैंक छोड़ के इसका इसके साथ बन जाएगा। उसी तरह से इसका रिलेशनशिप इसके साथ बनेगा, फिर इसका रिलेशनशिप इसके साथ बनेगा, ये हमारे पास पैटर्न चलता है। कई बार क्या होता है, इस पैटर्न में हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास है तो इसका रिलेशनशिप 2 छोड़ के तीसरे के साथ बनाएंगे, फिर इसका रिलेशनशिप 1 2 ब्लैंक छोड़ के तीसरे के साथ बनाएंगे, कैसा भी हो सकता है, मतलब अल्टरनेट का मतलब है कि आप एक एक गैप या दो दो गैप छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, ये हमारे पास अल्टरनेट पैटर्न होता है। और जनरल केसेस में हम कब अल्टरनेट पैटर्न की तरफ जाते हैं, जब हमने नंबर को देखा, जो हमारे पास नंबर है वो किस तरह के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। आप देखो 1 के बाद यहाँ पे लिख दो एक बार फिर से 1 4 3 8 5, देखो 1 के बाद 4 नंबर इंक्रीज कर रहा था, सडनली डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। जब नंबर इंक्रीज डिक्रीज आपको दिख रहे हो एग्जाम में या क्वेश्चन में, तो आप वहां पे अल्टरनेट पैटर्न को लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इसी पैटर्न से आंसर आ जाएगा, बट आप इसको ट्राई कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको प्रैक्टिस में 3-4 पैटर्न अप्लाई करने होते हैं, फिर आपको समझ आता है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपने ये नहीं सोचना कि कुछ क्वेश्चन आप देखोगे बड़ा डिफिकल्ट है, हम कैसे समझेंगे पैटर्न कहाँ पे कौन सा लगाना है। तो प्रैक्टिस के साथ आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी। बट पहले वीडियोस को अच्छे से देखो, इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, उसके बाद नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये आप जब 8-10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब देखो अल्टरनेट सीरीज का मतलब, अब 5 के बाद क्या आएगा मुझे वो बताना है। मान के चलो 2 ब्लैंक होती, मुझे दोनों ब्लैंक को फिल करना होता, तो मैं क्या करता, 1 का रिलेशनशिप 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, फिर 5 का इस ब्लैंक के साथ बनता है, ये वाली ब्लैंक के साथ, क्योंकि एक एक स्टेप छोड़ के आगे बढ़ना है, एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ना है। 1 से अगर आप 3 पे जा रहे हो +2 करना पड़ रहा है, 3 से 5 में जाने के लिए +2 करना पड़ रहा है, तो 5 में भी 2 प्लस करूंगा तो 7 आ जाएगा।
बट मुझसे ये वाली ब्लैंक तो पूछा ही नहीं था, मुझसे इस ब्लैंक के बारे में पूछा था 5 के बाद जो क्वेश्चन मार्क आता है। तो उसके लिए ये है 4 से 8 पे जाना है तो +4 करना पड़ रहा है, फिर 8 में आगे जाने के लिए भी +4 करना पड़ेगा, तो 8 में 4 अगर मैं ऐड करूंगा 12 आ जाएगा। वो मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न भी आपको समझ आया होगा। वैसे इस क्वेश्चन की भी बात करते हैं, अल्टरनेट पैटर्न आपको यहाँ पर भी देखने को मिले। देखो 2 से 4 गए, 4 से 6 गए, 6 से 8 जाएंगे, यहाँ पर तो मैं बोलता 8 आएगा, बट यहाँ का पूछा हुआ है तो 6 में 6 ऐड करो 12 और 12 में 6 ऐड करो 18 आ जाएगा। वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अगर आपको समझ आया तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर फिर से कहा गया है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या कहा गया देखिए जी, फिर से वही है, अल्टरनेट पैटर्न है। 7 में 2 ऐड करो 9, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में 2 ऐड करो 13। यहाँ वाली बैंक हो जो 13 बोलता, बट 10 में 2 ऐड किया 12, 12 में 2 ऐड करो 14, यहाँ पर 14 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल्टरनेट पैटर्न में आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है मल्टीप्लीकेशन सीरीज या फिर डिवीजन सीरीज। अब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को आप एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो, वो भी समझा दूंगा कैसे। एक क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूं। 2, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे कहा गया 2, उसके बाद है 6, उसके बाद है 18, 54, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा मुझे यहाँ पर ये बताना है। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, आपने ध्यान से जब इसको फॉलो करा आपने देखा 2 एक नंबर मेरे पास है, फिर 6 आ रहा है, फिर 18 है, फिर 54 है, गैप में सडन इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा नंबर 18 है, फिर 54 है। अब जब ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो 108, 162, 216, 324, यानी कि आप 2 डिजिट में चल रहे थे, आप डायरेक्टली 3 डिजिट में जा रहे हो, यानी कि गैप ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अगर गैप आपको ज्यादा देखने को मिलता है तो पहली अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि आप मल्टीप्लीकेशन सीरीज को अप्लाई करो। यहाँ पर अगर आप गैप के तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको मल्टीप्लिकेशन सीरीज से ही आंसर देखने को मिलता है। अभी तक जो भी क्वेश्चन आप देख रहे थे सभी नंबर पास पास, देखो कितने पास पास नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर 2 डिजिट है 2 डिजिट ही चल रहा है, 3 डिजिट में बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है, पहुंच ही नहीं रहा था, कभी पहुंच भी सकता है, लेकिन यहाँ पे गैप देखो कितना सडन आपको देखने को मिल रहा है, 2, 6, 18, 54 और डायरेक्ट 100 को क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको 2 से 6 पे जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पर कहाँ पे आंसर 162 आपको आंसर देखने को मिल रहा है। 162 आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बड़ा इजी था। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में ये भी हो सकता है कि नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने की जगह पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी हो सकता है। समझ गए हो, ये भी कंडीशन फॉलो हो सकती है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी कवर कर सकते हो। एक बात और समझेगा, ये जरूरी नहीं है कि जब नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आपको यहीं से पैटर्न अप्लाई करना स्टार्ट करना है। आपको कभी समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, आपको नहीं समझ आता, आप इन दोनों में पैटर्न अप्लाई करके देखो, इन दोनों में क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना तो खुद ब खुद आपको पैटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी आपको स्टार्टिंग से पैटर्न ना समझे, स्टार्टिंग में कौन सी सीरीज चल रही है, आप बीच में कोई भी 2 नंबर उठा लो जहां पर आपको लगता है मैं पैटर्न निकाल सकता हूँ, उनमें पैटर्न अप्लाई करो, पूरा पैटर्न खुद ब खुद बन जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन सीरीज को डिवीजन सीरीज की तरह भी कर सकते हो, वो कैसे, तो ये 54 है, 54 से जब आप 3 डिवाइड करते हो तो 18 आता है, 18 से जब आप 3 डिवाइड करते हो तो 6 आता है, 6 से जब आप 3 डिवाइड करते हो तो 2 आता है। तो कौन सा नंबर ऐसा है जिससे जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा तो 54 आता है, तो वो मुझे दिख गया यहाँ पर 162 ऐसा नंबर था। तो ये भी आप इसमें अप्लाई कर सकते थे, बट हाँ ज्यादा वहां पर मत जाइएगा। अगर आप फ्रेशर यहाँ पर हो तो आपको सिंपल में समझाने की कोशिश कर रहा था। मल्टीप्लिकेशन सीरीज को अगर रिवर्स से लेके चलोगे तो डिवीजन सीरीज भी बन सकती है। फिलहाल टेंशन मत लेना, अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या देखो 81, 27, 9 ब्लैंक और 1। 81 से 27 पे जाना है। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 27 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। तो सिंपल डिवीजन सीरीज चल रही थी, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं,
हो सकता है किसी इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपको लेने पड़ रहे हो। अभी डिवीजन सीरीज इस तरह से चल रही थी ना, आपको डिवीजन में मान लीजिए प्रॉब्लम आती है, डिवीजन क्वेश्चन आपको पसंद नहीं आते, आप इसी क्वेश्चन को रिवर्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। रिवर्स से कैसे स्टार्ट करेंगे आपको पता है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको इतना तो समझ आता है ना कि 9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 27 आता है, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करो 81 आता है। तो कोई ऐसा नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, तो किस नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं 9 आता है? 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 9 आता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल बटन मत लेना अगर आपको नहीं समझ आ रहा, सिंपल सिंपल तरीके से भी कवर करते जाओ क्वेश्चंस को। 11 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 12th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अब यहाँ पर देखो क्या है, 5 से लेकर आप 10 पे जा रहे हो तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 आता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40 आता है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो 80 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपने बड़े आसानी से बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या आता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज। अब मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज में क्या आ चुका है, आपने मल्टीप्लिकेशन सीरीज देख लिया, आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीरीज देख लिया, डिफरेंशियल सीरीज देख लिया। अब एक तरीके से कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 27 है, फिर ब्लैंक है। अब मान के चलो बिगिनर हो, आप इसमें ट्राई करते हो गैप वाला पैटर्न। आप लोग 2 से 5 पे जाना तो 3 का गैप है, यहाँ पर 7 का गैप आ रहा है, यहाँ पे 15 का गैप आ रहा है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या पैटर्न अप्लाई किया जाए। मान लो आपको ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे, हालांकि इसको भी आप डबल डिफरेंस से अगर आप कंटिन्यू करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा पैटर्न कवर करवा रहा हूँ आपको मैं। दूसरे पैटर्न से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हो, देखो एक सेकंड रुकेगा, इसको क्या हो गया, चलिए आप बोल सकते हो यहाँ पर कि 2 से अगर मुझे 5 पे जाना है तो मुझे दिख रहा है 2 का डबल 4 होता है, उसके आसपास 5 बन जाता है, 5 का डबल 10 होता है, उसके आसपास 12 बनता है, 12 का डबल 24, 24 के आसपास 27 होता है। तो आपने क्वेश्चन को देखा, आपको थोड़ा सा समझ आया, यहाँ पर एक पैटर्न में लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, नंबर के डबल के आसपास है ना, वो कैसे अप्लाई करूंगा वो समझिएगा। देखो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों में पैटर्न क्या चल रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, लेकिन 1 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 5 बनेगा। अब इन दोनों में कौन सा अप्लाई होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, लेकिन मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। एक पैटर्न बन रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया। आगे चलते हैं, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24 और 3 ऐड कर दो, तो पैटर्न तो मुझे समझ आ गया, मतलब आगे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन प्लस मुझे 4 करना पड़ेगा। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो 54, और 54 में जब आप 4 ऐड करते हो तो 58 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपको ये बात समझ आई कि कैसे आपको ये मिक्स ऑपरेशन लगाना है। और जो पैटर्न आपके सामने है ना, ये बड़ा कॉमन है किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम में, चाहे वो जेकेएसएसबी को, चाहे एसएससी को, चाहे रेलवे को, ऐसे पैटर्न बड़े कॉमन देखने को मिलते हैं। एक आध क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं ये तो पैटर्न बताने के लिए बताया कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, बड़ा इजीली आराम से हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को गैप वाले तरीके से करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, 2 से 5 पे जाना 3 आ रहा है, 5 से 12 पे जाना तो 7 का गैप आ रहा है ना, 12 से 27 पे जा रहे हो तो 15 का गैप आ रहा है। आगे कौन सा गैप होना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब इसमें आपको डबल डिफरेंस आप लगाओ। डबल डिफरेंस मतलब इन दोनों में गैप 4 का आ रहा है, इन दोनों में गैप 8 का आ रहा है, तो 4 का डबल 8, आगे गैप 16 का होना चाहिए था, ये मान के चलो। अगर आप ये मान के चलोगे तो आपने देखा 7 में 8 ऐड करो 15 बनता है, 15 में 16 ऐड करो 31 बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको गैप चाहिए था, इस और इस नंबर के बीच जो गैप चाहिए 31 होना चाहिए, तो 27 और 31 को जब आप ऐड करोगे तो 58 बन जाएगा। वो भी बात वहीं पर ही पहुंच रही है, बस मैं आपको पैटर्न करवाना चाहता था। एक बार अगर किसी को इस पैटर्न में प्रॉब्लम आए, को दोबारा से रिपीट करूंगा कि डबल डिफरेंस का मतलब डिफरेंस का भी आपको डिफरेंस निकालना होता है। बाकी आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन तरीके से भी कर सकते हो, इजी रहता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 1 है, 3 है, 7 है, 15 है। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी, एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपसे ये पूछा हुआ था। देखिए जी, अगर आपको 1 से, देखो इतना आपको समझ आया ना, 3 के डबल 6 उसके आसपास, 7 के डबल 14 उसके आसपास, तो पैटर्न लगाते हैं ना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 1 कर दिया 7,
7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस 1 कर दिया 15, 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से 2 प्लस 1 3। तो पैटर्न बड़ा सिंपल सा है, हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर बार एक ऐड करते जाना है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर 30 और 1 ऐड कर दिया 31। ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब यहां पर क्या है 4, फिर है 9, फिर है 19, फिर है 39, फिर है नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको तो 4 के आसपास, 4 का डबल 8 उसके आसपास, फिर से वही बात आ गई। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 1 करो 9 बन जाएगा, पैटर्न समझ आ गया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18 प्लस 1, 90 को 2 से किया 38 प्लस 1, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करो 78 प्लस 1 79। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, हर बार सेम पैटर्न, 2 से मल्टीप्लाई किया एक ऐड किया। कभी ये भी हो सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया, ऐसे भी हो सकता है। या फिर कोई पैटर्न ऐसे भी फॉलो हो सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 माइनस किया, ऐसे भी पैटर्न हो सकता है। या फिर कोई पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड किया, मतलब किसी भी तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है। आपने किन्हीं भी दो नंबर के बीच का पैटर्न निकाल दिया ना, फिर आपको खुद ब खुद समझ आता जाएगा। एक एग्जांपल करवाऊंगा। फिलहाल नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ चुकी है, इसको बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न बेस्ड। इसको मैं स्क्वायर भी बोलूंगा, क्यूब भी बोलूंगा, दो पैटर्न एक साथ करवाऊंगा इसमें, ठीक है। आपके सामने नंबर है 1 4 9 16 ब्लैंक। अब ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। वही मुझसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नंबर सीरीज करने जा रहे हो ना, स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना, कम से कम 25 तक के स्क्वायर, मतलब 1 से लेके 25 तक जो नंबर होते हैं ना उनके स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 25 तक जितने भी नंबर क्यूब याद कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है 11 12 13 तो आपको पता होता है, उसके बाद क्या होता है जब पेपर में क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा बन जाता है, जहाँ पे 17 के स्क्वायर की जरूरत है, 18 के स्क्वायर की जरूरत है, अगर वो दिमाग में सेट ना हो तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी लग सकती है, पैटर्न क्या पता को समझ ही ना आए। और अगर वो स्क्वायर क्यूब याद होगा तो क्या पता पैटर्न के लिए इजी बन जाए। एक एक नंबर कंपटीशन बढ़ाता है ये टॉपिक ऐसे, जहां का एक क्वेश्चन में अगर आप रुक गए ना एक बार, वो आपका टाइम वेस्ट करवा देगा। इसीलिए बड़ा जरूरी छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान देना। 17 क्वेश्चन आपके सामने बड़ा सिंपल सा है, ये है मेरे पास 4 का स्क्वायर, ये है मेरे पास 6 का स्क्वायर, अब गैप छोड़ के 4 6 8 का स्क्वायर, आगे 10 का स्क्वायर होना चाहिए था, फिर 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो जिस भी ऑप्शन में 100 होता वो मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन आपके पास स्क्वायर वाला है उसमें नंबर ही स्क्वायर होते जाए, अब ये भी हो सकता है। देखो 13 से 14 पे जा रहे हैं ना, कितना गैप है? 1 का गैप है। 14 से 18 पे जा रहे हैं, कितना गैप है? 4 का गैप है। 4 का गैप मतलब 14 में 4 ऐड करो 18 बनता है। 18 से 27 पे जा रहे हैं तो +9 करना पड़ रहा है। अब मुझे यहाँ पे पता नहीं क्या पैटर्न चलेगा, यहाँ पर क्या पैटर्न चलेगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 68 से जब मुझे 104 पे जाना पड़ रहा है तो मेरे पास 36 आ रहा है, यही देखने को मिल रहा है। तो मैं ध्यान दे रहा हूं, ये मेरे पास 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर होना चाहिए था यानी 16, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, फिर आगे 6 का स्क्वायर, यानी कि जो भी गैप मेरे पास थे ना उन सभी गैप में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये सब कुछ चल रहा था। अब मुझे क्वेश्चन में आगे जो क्या है वो मुझे बताना है। तो 27 में अगर मैं ये 16 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 43। तो वही तो मुझे बताना था। अब आगे आपको वेरीफाई करना है, 43 में अगर 25 ऐड करोगे तो 68 आपका अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब पैटर्न प्रूफ भी हो गया, सही आपका पैटर्न यहाँ पर चल रहा था। 13 में 1 ऐड करो 14, 14 में 4 ऐड करो 18, 18 में 9 27, 27 में 16 ऐड करो 43 आ जाएगा। यही पैटर्न हमारे पास यहाँ पे चल रहा था। ये क्या गया? अच्छा ठीक है, तभी सुनो 18 का कहाँ जंप कर दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन के अगर आप ध्यान दोगे, इस क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है? 324 है पहले, फिर 361 है, 400 है, 441 है। ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं भी बात कर रहा था कि अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स याद नहीं होगा कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फिर से वही बात, अगर आपको समझ नहीं आता, इतना तो समझ आता है ना। ये आपके पास क्या है? 20 का स्क्वायर है,
2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 2 0 लगा दो, 20 का स्क्वायर मुझे पता है। अब आप में से किसी को प्रॉब्लम आती है ना स्क्वायर निकालने में, इस 21 का स्क्वायर नहीं पता, 21 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो। एक मैं जल्दी से तरीका आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का, उसके बाद अगर आपको कभी क्वेश्चन में या प्रॉब्लम वगैरह आ जाए जल्दी से स्क्वायर भी निकाल सकते हो। इसमें क्या करना होता है, पहले साइड वाले 2 को मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, इन दोनों को ऐड करो 4, तो बीच में 4 डाल दो, 441 होता है 21 का स्क्वायर। समझ गए, ये मेरे पास था। इन केस अगर थोड़ा सा अगर आपको ये सिंपल मैंने करवा दिया, आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये 21 का स्क्वायर था, ये 20 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर होता है, ये 18 का स्क्वायर होता है। अब 19 का स्क्वायर किसको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करना, क्या पैटर्न बताया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर 81, 1 आ गए, 8 कैरी लिख दो अब, ठीक है। अब बीच में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, इन दोनों को ऐड करना होता है, 9 और 9 18, बट इस बार हमारे पास कैरी भी है तो 18 में ये 8 ऐड कर दो 26 बन जाएगा। अब 6 लिख दो, 2 कैरी बच गया, इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 3 361, देखा आ गया, ये हमारे पास होता है। इसी तरीके से आपने देखा 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है 484, तो जिस भी ऑप्शन में 484 होता हमारे पास वो करेक्ट आंसर हो जाता। अब आपको अगर आपको स्क्वायर याद ना होते तो क्या पता है क्वेश्चन आपको थोड़ी डिफिकल्ट बन जाता, हो सकता है डिफिकल्ट बन जाता आपके लिए, तो ये थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब वगैरह याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने क्यूब वाली सीरीज आ चुकी है, देखो ये क्यूब आपके सामने चल रहे हैं, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब, 13 का क्यूब, फिर 15 का क्यूब, 3375, जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्टली मैंने बड़े नंबर के क्यूब क्यों लिए बताने के लिए कि आपको एटलीस्ट क्यूब अच्छे खासे आपको याद होनी चाहिए, कम से कम 20-25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आराम से कवर कर पाओगे। ऐसे करके 12-13 तक भी क्यूब अगर आपको याद है ना, फिर 12-13 के बाद 17 का क्यूब याद कर लो, 19 का क्यूब याद कर लो, तो भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा तो जरूरी है कम से कम 20-25 तक क्यूब सारे याद कर लो, 20-25 तक स्क्वायर सारे याद कर लो। अब इसमें क्या 12 से 20 तक जाना 8 आ जाएगा, 20 से 47 पे जाना है 27 आ रहा है, 47 से 111 पे जाना है तो 61 64 आ रहा है। यहाँ पर पैटर्न देखो क्या है, ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब, आगे गैप में 5 का क्यूब होना चाहिए, तो 111 में 125 ऐड 200 220 230 236 मेरे पास आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक वगैरह अगर हो तो कैलकुलेशन मिस्टेक की टेंशन मत ले लेना, ठीक है, बस पैटर्न समझते जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है पॉइंट या फिर डेसिमल पैटर्न, इसको पॉइंट डेसिमल पैटर्न बोलो या फिर इसको मैं 3/2 4/2 5/2 पैटर्न भी बोलता हूँ, वो कैसे समझिएगा। देखो 14 से 14 पे जा रहे हो, फिर 21 पे जा रहे हो, फिर 42 पे जा रहे हो, फिर 105 आ रहा, आप बाकी पैटर्न अप्लाई कर लो, बाकी पैटर्न से आपका आंसर नहीं आ रहा। अब जब आपने एडिशन सीरीज भी लगा दिया, सब्ट्रैक्शन भी लगा दिया, अल्टरनेट भी आपने लगा दिया, फिर अल्टरनेट करने के बाद मान के चलो आपने वो स्क्वायर भी लगा दिया, क्यूब भी लगा दिया, आपने वो मल्टीप्लाई +2 +1 वगैरह वो भी लगा दिया, फिर भी आपके पास आंसर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, कुछ एक पैटर्न समझने की कोशिश करो यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको एक बात तो समझ आएगी ना यहाँ पर, कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 14 से 14 किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 14 को 1 से मल्टीप्लाई करो 14 आ जाता है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद क्या किया हुआ है, इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, 21 से 42 पे जाना है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये चीज हो रही है, मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको छोड़ दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको छोड़ दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को जब मैं 105 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 315, वो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट इन केस ऐसा होता कि इस क्वेश्चन में आपको 315 यहाँ पे पहले से लिखा रखा होता और आपसे पूछा रहता कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप बोलते छोड़ दिया, इनको मल्टीप्लाई करो 3 से, आप ऐसे ही बोलते, फिर इसको छोड़ के मल्टीप्लाई करो 4 से, लेकिन 4 से किसको मल्टीप्लाई करते ये तो पता करना पड़ता ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाता तो मुझे पूरा पैटर्न पता होना चाहिए था, ऐसे तो मैंने निकाल दिया क्वेश्चन आराम से कि ये गैप छोड़ दो, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें एक्चुअली पूरा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है वो समझते जाइएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर पहली बार कर रहे हो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ध्यान देने की जरूरत है इजी है बड़ा, जब आपको समझ आ जाएगा।
मुझे पता है 14 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर तो 14 आता है। ये जरूर ट्राई कीजिएगा कभी ना कभी, ठीक है। इसको बोल दो 2/3, 4/3, 5/3, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना, 6/3, 7/3। कभी क्वेश्चन ना समझ आए ना तो नंबर को इन नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2/3, 4/3, 5/3, या फिर 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, समझ गए हो। इस तरह से नंबर से ट्राई किया करना, आपको तब भी आंसर मिल जाया करेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार बच्चों को क्या होता है पॉइंट में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 14 को अगर आप 2/3 से मल्टीप्लाई या 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये लेके चलता हूँ मैं 3/2। देखो जी 14 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 7 14, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर 21 आता है, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे 21 मेरे पास आया, ये आपको समझ आ रहा है 3/2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर पैटर्न बनाने के लिए कि 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2/2 के साथ, 2/2 का मतलब तो 1 ही हुआ ना, तो 14 जब 2/2 से मल्टीप्लाई करो 14 आता है, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई 21 आता है। नेक्स्ट नंबर को मैं 4/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4/2 का मतलब 2 हो गया ना, तो 42 मेरे पास आता है। फिर नेक्स्ट नंबर को मुझे 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 42 को जब मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो 105 आ जाता है। ये एक्चुअली में पूरे क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा था। जो आपसे पूछा गया था तो आपने बड़े आसानी से बता दिया, बट पूरे क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है आपको मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको प्रीवियस नंबर को 3/2, 4/2, 5/2 या 2/3, 3/3, 4/3 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो भी आपके पास आंसर आता है। अगर आप पॉइंट की टर्म में बोलते तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, वो भी सेम ही बात है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं फ्रैक्शन में इसलिए जाता हूँ कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहां पर देखो आप 4 है, 6 है, 15 है, 52.5 है। नेक्स्ट नंबर क्या है, इतना तो समझ कि किसी पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ऑप्शन देखो कहां पर है, सारे दूर दूर ऑप्शन आ रहे हैं, तो मुझे समझ गया था मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रही है। लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या पैटर्न अप्लाई करूं वो समझने की यहाँ पे जरूरत है। देखो अगर मैं फिर से वही 2/3, 3/2 करके चलूंगा, अगर मैं इसी में ट्राई कर लेता हूँ, मान के चलो, सॉरी मैं इसी में ट्राई कर लेता हूँ 4 से। अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूं, करके देख लेता हूँ 4 को अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि बात मेरे पास बन रही है। आगे ट्राई करते हैं। फिर मैं एक काम करता हूँ 6 को अगर मैं 4/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही बात हो गई 6 2 से मल्टीप्लाई, 12 तो आंसर आ नहीं रहा। तो मैं एक काम करूँ 3/2 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या आंसर आता है। 6 को अगर मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 मुझे 2, 2 3 जा 6, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर 15 आ रहा है, बात बन रही है। तो पैटर्न क्या है, 3/2, 5/2, आगे किससे मल्टीप्लाई करो 7/2, चेक कर लेते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करना 7/2 के साथ, 7 को 5 से क्या 35, ये 105/2 बन जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52.5 बन गया। तो बात सारी यहाँ पे बन चुकी है। तो आगे मुझे क्या करना है, 52.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आगे मुझे मल्टीप्लाई करना है 9/2 के साथ। मतलब 52.5 को मतलब 525/10 भी लिख सकता हूँ। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने डिजिट जीरो लग जाते हैं। मल्टीप्लाई करना है 9/2 के साथ, तो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0, 5 5 25। तो ये पूरे टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 45, ये मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 8, 14 बन चुका है, 4 3 जा 12, 25, 4 8 जा सॉरी 4 6 जा 236.25 मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन में मत जाना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। पैटर्न क्या है, कैलकुलेशन आप स्टार्टिंग में आराम से करो, प्रैक्टिस करते रहोगे, कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जाएगी। पैटर्न समझ रहे हो क्या है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2/2 से मल्टीप्लाई कर 3/2, 4/2, 5/2। इसमें क्या है 3/2, 5/2, 7/2, 9/2। किसी भी दो नंबर में एक बार अगर पैटर्न पहचान लोगे ना, बाकी आपके लिए इजी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जैसे स्क्रीन में है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो 486 है, अगर मैं काम करूं इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करने का ट्राई करूं,
ठीक है, मैं फ्रेशर हूं, मैं पहले 3/2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखो, हाँ चलो छोड़ो, ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कैलकुलेशन ये वाली, ठीक है। मुझे पता है 108 से, चलो मैं आपको वहीं से करवाता हूँ, बिगिनर है ना, अब मान के चलो बिगिनर पहली बार कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। 486 को मैं पहले 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6। अब जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 9, 3 4 12, 7 29 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हम नहीं आ पा रहे हैं, इतना मुझे समझ आ रहा है। और एक बात और समझिएगा, जब आगे वाला नंबर छोटा है ना, तो 3/2 से मल्टीप्लाई मत करो, 2/3 से चाहे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि नंबर आपको छोटा कर रहा है ना, छोटा नंबर ही ऊपर रखना। जैसे 3 नंबर ऊपर रखा है, इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास बड़ा वाला आएगा, मुझे बड़ा नंबर चाहिए, मुझे छोटा नंबर चाहिए, मैं 2/3 ट्राई करता हूँ। अब जब मैं 2/3 ट्राई करूंगा, उससे क्या होगा, मेरे पास आंसर कम आएगा, और मुझे 486 से कम ही तो आंसर चाहिए। तो 486 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2/3 के साथ। जब मैं ऐसा करूंगा, 3 1 3, ये बन जाएगा 18, 3 6 18, 3 2 6, 162 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी बात नहीं बन रही, लेकिन 162 तो आ गया। यहाँ पर एक बात मुझे समझ आ गई है, यहाँ पे मुझे 2 नहीं, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, ये कहानी मुझे समझ आ गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, आगे पैटर्न ट्राई करूंगा, वो पैटर्न लगता नहीं लगता है। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ, 486 को जब मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन में कई सारे पैटर्न लग सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बताने की कोशिश करूं, इसीलिए जो पैटर्न मैं बताना चाहता हूं उसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। अब आगे मैं क्या बोल रहा हूं, पैटर्न फॉलो होना चाहिए 2/3 वाला। फिर आगे 3/3 से मुझे पता 3/3 का मतलब 1 ही हो गया, 108 को 1 से मल्टीप्लाई करो 108 ही बनता है। लेकिन वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार 162 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 162 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ, 3 5 15, 3 4 12, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करो 108 आ जाता है। इसका मतलब पैटर्न हमारा सही चल गया। पैटर्न क्या था, मल्टीप्लाई करो 1/3 के साथ, मल्टीप्लाई करो 2/3 के साथ, मल्टीप्लाई 3/3 के साथ। आगे आंसर लाने के लिए मुझे 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 108 को मल्टीप्लाई करना है 4/3 के साथ, तो 3 3 9, 3 6 18, 36 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 25, मिक्स्ड स्क्वायर प्लस एडिशन सीरीज। अब देखिएगा, इस पैटर्न को भी समझिएगा, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन चल रहा है, आपने स्क्वायर कर लिया, आपने एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कंबाइन कर लिया। अब ये स्क्वायर और ऐड कंबाइन है, समझ गए हो। आपने पहले एडिशन सीरीज अलग से पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन अलग से पढ़ी, उन दोनों को कंबाइन कर दिया। स्क्वायर अलग से पढ़ा, एडिशन, अब दोनों कंबाइन कर दो, चाहे क्यूब और ऐड को कंबाइन कर लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। आपका अगर नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर है क्या, 2 6 15 31, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। ऐसे देखा जाए आप बोल सकते हो जी, 4 का गैप है, 9 का गैप है, 16 का गैप है। आप लोग 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर 25, 30 और 56 आपके पास आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पैटर्न आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, किसी क्वेश्चन में सिर्फ वही पैटर्न लगेगा, बाकी आपका आंसर आने नहीं वाला, इसलिए वो पैटर्न आपको बताना चाहता हूँ। वो पैटर्न यहाँ पर क्या लग रहा है, देखो 2 है, 6 है, 15 है, 31 है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है यहाँ पर। अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया यहाँ पर देखिए जी। ये मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत किया क्या, तो छोड़ो मैं आपको करवाता हूँ इसको, ठीक है। वैसे लेता हूँ इसको, चलिए क्या होगा इसको, चल क्यों नहीं रहा है, 1 सेकंड रुकेगा। मैंने क्या कर दिया, इसको समझ नहीं आ रहा। चलिए 2 लिख दिया, 6 लिख दिया, 15 लिख दिया, 31 लिख दिया। नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, एक दो तरीका आपको मैंने समझा दिया कैसे करना था। अगर पैटर्न जो मैं आपको बता चाहता हूँ वो पैटर्न क्या है, देखो आप ये 2 कैसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, उसमें एक ऐड करो 2 बन जाता है ना। ये कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 में 2 ऐड कर दो। इसका आपने क्या लिखा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अब इसमें क्या ऐड किया आपने
6 ऐड किया। अब वो तो ठीक है, स्क्वायर तो मैं करता जा रहा हूं, लेकिन नंबर में कौन सा ऐड कर रहा हूं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ठीक है मेरे पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मुझे ऐड करना था ना, 6 बन जाता है। अब मैंने 2 के स्क्वायर में 2 क्यों ऐड किया? इसको देखते हुए, पिछले नंबर देखते हुए। जब मैं इसको 3 का स्क्वायर कर रहा हूं 9, 9 में कौन सा नंबर लिख रहा हूं? जो इसके पहले था। अब आगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में मैं क्या ऐड करूंगा? जिसके पीछे वाला नंबर था, 15 ऐड किया, तो 16 में 15 ऐड करो 31 होता है। तो उसके बाद मुझे 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर के लिए 5 का स्क्वायर। क्या होगा इसको, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। जब मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा तो 5 के स्क्वायर में क्या ऐड करूंगा? पीछे नंबर का 31 था, देखिए 25 में मुझे 31 ऐड करना पड़ेगा, तो 56 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा था। ये क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहा था, फिर से रिपीट करूंगा एक बार। ये भी हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से चल रहा होता कि आप बोलते 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर पैटर्न में था 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ऐसे भी चल सकता था। या फिर जैसे आपको मैंने बताया, स्क्वायर तो आप कर रहे हो लेकिन उसमें ऐड क्या कर रहे हो? प्रीवियस नंबर उसमें ऐड करते जा रहे हो। ये पैटर्न को बताने की कोशिश कर रहा था। 26 में क्या है? वही है, ये वही क्वेश्चन आ गया क्या? 2 6 15 31। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है? ये भी वैसे ही लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखो, ये 2 से 5 कैसे बन रहा है? अब आप देखो 2 हमारे पास है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे ले लेता हूँ पहले ना। 2 5 26 6 77, फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या देखो, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, उसमें 1 ऐड करो, नेक्स्ट नंबर आ जाता है 5 है। 5 का स्क्वायर का 25, उसमें 1 ऐड करो, 26 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676, उसमें 1 ऐड करो, 677 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी? 677 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाना, इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको फिलहाल भूल भी जाओ। आपको पता 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 1 ऐड करो 50, 9 में 1 ऐड करो 10 बन जाएगा। यूनिट डिजिट में 0 कहां पर देखने को मिल रहा है? एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बिगिनर है वो पूरा ट्राई भी कर सकते हैं, फिर भी आपका आंसर वैसे ही आने वाला है। ये आपको समझ आ गया पैटर्न क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? आप खुद से नंबर लो 1 2 3 4 का स्क्वायर करते जा रहे हो, उसमें कुछ कुछ नंबर ऐड करते जा रहे हो। यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट नंबर लाने के लिए आपको प्रीवियस नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें 1 2 3 कुछ भी ऐड करना पड़ रहा है। मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अपने पहले नंबर के स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड या माइनस करना पड़ेगा। ये वो पैटर्न था। स्क्वायर ऑफ प्रीवियस नंबर -1 भी हो सकता है, स्क्वायर ऑफ प्रीवियस प्लस 1 2 3 कुछ भी चल सकता है। बस पैटर्न थोड़ा सा समझिएगा, क्या पैटर्न आपको बताने की कोशिश कर रहा था। बाकी इस पैटर्न से 4-5 पैटर्न और बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने बड़ा कॉमन है जेके एसएससी में। यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे 2 है, 2 और 4 को मिलाओ तो 6 बन जाता है। पहले 2 को ऐड करो, तीसरा बन रहा है। फिर 2 4 और 6 इन तीनों को ऐड करो तो 12 बन जाता है। इन सभी को ऐड करो 24 बन जाता है। इन सभी को ऐड करने पर नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगी? वो मुझे जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 6 12 24 क्वेश्चन मार्क। कभी कभी क्या होता है? ऐसे भी होता है कि 2 नंबर को ऐड करने पे तीसरा नंबर बनेगा, फिर इन दोनों को ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर बनेगा, इन दोनों को ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर, इन दोनों को ऐड करने पर नेक्स्ट नंबर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जैसे इस क्वेश्चन में क्या था? पीछे पीछे सारे नंबर ऐड करते जाओ, नेक्स्ट नंबर बनते जाएगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहां पर क्या है देखो जी, 1.5 से 3 पे जाना है। आपको पता है 1.5 का डबल हो 3, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से 4.5 पे जाना है, आप ऐसे कर सकते हो कि 1.5 ऐड कर लो, यानी कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को कंबाइन करा गया। 4.5 का डबल करो 9 आ जाता है। 9 में अगर आप 1.5 ऐड करोगे तो यहाँ पर तो वैसे बात बनने नहीं वाली है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐड करने पे आंसर कितना आ रहा है? ऐसे ऐड करने पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.5, बट यहाँ पर 13.5। यहाँ पर अब मुझे अलग पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं अलग पैटर्न क्या अप्लाई कर सकता हूँ वो मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा। उसके लिए मैं काम करता हूँ, देखो हाँ वो भी ट्राई कर सकता हूँ इसमें, मतलब 1/3 2/3 भी कर सकता हूँ। एक सिंपल पैटर्न और लगवा सकता हूँ। वो पैटर्न मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं अल्टरनेट लेके चलूंगा, इसको अगर मैं ऐसे लेके चलूंगा
फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या मुझे वो बताना पड़ेगा, बट इसकी जरूरत है ना, इसके लिए मुझे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27 आ जाता है, 27 ऑप्शन में है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई 135, 135 यानी कि 3 वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, अल्टरनेट में चल रहा है ये वाला, तो इसमें अल्टरनेट वाला पैटर्न भी लगा सकते हो, ये पुराना पैटर्न आपके सामने दोबारा से आ चुका है। अल्टरनेट भी लगा सकते हो, 2/3 4/3 करके भी कर सकते हो, बट इसमें अल्टरनेट इजी था, आपको मैंने वो करवा दिया। क्वेश्चन 29 आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, ये भी आप देखिए यहाँ पे भी एडिशन मल्टीप्लीकेशन है। 10 से अगर आपको 14 पे जाना है तो 10 में 4 ऐड करो 14 बन जाता है, 14 का डबल करो 28 बन जाएगा, 28 में 4 ऐड करो 32 बन जाएगा, 32 का डबल करो 64 बन जाएगा, 64 में 4 ऐड करो 68 बन जाएगा, 68 का डबल करो 136 बन जाएगा, वो जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पर क्या है देखो जी, यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप ध्यान दोगे, ये मेरे पास क्या है 2 का क्यूब, ये मेरे पास क्या है 2 का स्क्वायर, है ना, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उससे पहले 4 का क्यूब आना चाहिए था, मतलब 64 आंसर आना चाहिए था, तो ये भी आपको बताना था, तो 64 जिस भी ऑप्शन में होता वो आपको करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 आपके सामने स्क्रीन में है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करा हुआ है, अब ये वही बात है कि आपको मैंने कहा ना, जब कुछ ना समझ बीच में भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 204 से 160 पे जाना बड़ा इजी है, -44 करना पड़ रहा है। अगर आपको 160 से 27 पे जाना पड़ रहा है, आप क्या कर रहे हो -33 कर रहे हो। 127 से 105 पे जाना है, -22 कर रहे हो, बड़ा सिंपल सा है। देखो -22 -23 -44, यहां से यहां पे आने के लिए -55 किया होगा, ये -66 किया होगा, करके देख लो अगर ऐसा किया तो पैटर्न सही है। तो -44 -33 -22 आगे मुझे -11 करना था। अगर 105 में से 11 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 94, जिस भी ऑप्शन में वो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक पैटर्न आपको देखने को मिला, ये भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन में, इसको कैसे ट्राई करना देखो जी, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर क्या चल रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो पहले -12 किया हुआ है, फिर +6 किया हुआ है, फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या किया हुआ है, उसके बाद -12 किया हुआ है +6, है ना, -12 किया हुआ है, फिर +6 करना पड़ेगा, 58 में ऐड करो 64, मतलब कॉम्बिनेशन चल रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन है, स्क्वायर एडिशन स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन का जो आपने पैटर्न पहले पढ़ा ना एबीसी, अब वो एबीसी कंबाइन होकर वर्ड्स बनते जा रहे हैं। तो ये वर्ड्स बन रहे ना, इन वर्ड्स के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और कौन सा पैटर्न कब अप्लाई करना है अगर आपको जल्दी से पता करना है तो प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है आपके लिए, वो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है 1 5 40 30 55 91, नेक्स्ट नंबर आपके सामने क्या आ जाएगा वो ये बताना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो सकता है पैटर्न, यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करूं तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। देखो जी 30 का अगर मैं, ठीक है, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 3 से 15 तो -1 आ जाएगा। चलो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा इसको ऐसे, तो 30 को 2 से करो 60 -5 आ जाएगा, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करो 100 और -9 करना पड़ रहा है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो 28 तो +2, ये तो पैटर्न यहाँ पे चल नहीं रहा। अभी दूसरा पैटर्न लगा के देखते हैं एक बार। अगर मैं डिफरेंस लगा के चलूंगा तो 4 का गैप आ रहा है, 9 का गैप आ रहा है, 16 का गैप आ रहा है, 25 का गैप आ रहा है, 36 का गैप आ रहा है, तो बड़ा सिंपल सा स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट गैप मेरे पास क्या होना चाहिए, 7 का स्क्वायर 49 होना चाहिए, तो 91 में 49 ऐड करो तो 140 आ जाएगा, जिस भी ऑप्शन में 140 होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था, इसको एक और पैटर्न से ट्राई कर सकते हो, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है, 102 से अगर आप 100 पे जा रहे हो तो -2 कर रहे हो। यहाँ पर क्या पैटर्न पता है, यहाँ पर क्या पैटर्न नहीं पता, बट यहाँ से यहाँ पर जब आप जा रहे हो तो 16 आप ऐड कर रहे हो। तो आपने ये क्या किया, पहले -2 किया फिर 16 पे चले गए। -2 से 16 पे जाना एक तरीका मेरे पास है, 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8 और 8 का डबल होता है 16, ठीक है जी। तो अब यह भी देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे अल्टरनेट चलता जा रहा है कुछ ना कुछ। पहले -2 किया, अब 100 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो 104 बन जाएगा,
फिर 104 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो 96 बन जाएगा। बिल्कुल सही पैटर्न चल रहा है। -2 किया, +4 किया, फिर -8 किया, +16 किया, 2 4 8 16। अगर कुछ आगे होता तो मैं 32 यहाँ पे लगाता और वो माइनस कर देता। ये पैटर्न यहाँ पर चल रहा था। बाकी अगर वो और प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं ना, तो हमारे और भी वीडियोस अवेलेबल, बड़े सारे नंबर सीरीज है, वो भी वीडियोस भी आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन 35 आपके सामने स्क्रीन में है। अब यहाँ पर देखो क्या है, मुझे पता है 4 का अगर मैं डबल करूंगा 8 होता है, उसमें 2 ऐड करूंगा 10 बन जाएगा। 10 का डबल 20 होता है, 2 ऐड करूंगा 22 बन जाएगा। 22 का डबल 44, 2 ऐड करूंगा 46 बन जाएगा। जब हर बार सेम पैटर्न चल रहा है तो 190 का 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर लो तो मेरे पास कितना यहाँ पे बन जाएगा, 380, 382 मेरे पास बन जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखो जी, 127 63 ब्लैंक 15 7 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से रिवर्स लेके चलो। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 + 1 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर 14 + 1 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर 30 + 1 31, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करो 62 + 1 63। यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 वाला पैटर्न बोल सकते हो उल्टे तरीके से। और अगर आपको यहां से आना था तो आप ऐसे बोल सकते थे कि 127 में से अगर आपको 1 माइनस करो 126 आ जाएगा। फिर 126 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 63 आ जाएगा। समझ गए हो? देखिए -1 डिवाइड बाय 2, 63 से 1 माइनस करो 62, उसको डिवाइड बाय 2 करो 31, आपके पास आंसर आ जाएगा। उल्टा सीधा जैसे मर्जी करो, आपका पैटर्न बनना चाहिए प्रॉपर। क्वेश्चन 37 आपके सामने स्क्रीन में है। यहां पर क्या बन रहा है, आप यहां पर देखिए जी, 37 में क्या बना आपके सामने, 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6 + 2 8, 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से 24 + 3 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 ऐड करो, 112 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 ऐड करो। ये पैटर्न हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, ट्राई कर लो, कैलकुलेशन खुद ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। 1 से 9 पे जाना है, 8 ऐड करना पड़ रहा है। 9 से 17 पे जाना है, 8 ऐड करना पड़ रहा है। 17 से 33 पे जाना है, 16 ऐड करना पड़ रहा है। फिर 16 ऐड कर रहे हो, फिर 24 ऐड कर रहे हो, फिर 24 ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके देख लो क्या आंसर आता है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 आपके सामने स्क्रीन में है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपको आना चाहिए क्योंकि ये पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे गैप निकालूंगा इन दोनों के बीच का, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कहीं और पे भी ट्राई कर लो। अगर मेरे से ये वाला गैप कम है, ये वाला गैप अगर मैं ट्राई करूंगा, मैं कितना गैप यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 300। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको मैं फिर से ना बिगिनर कंडीशन लेके चल रहा हूँ, वहां से अगर आपको कवर करना स्टार्ट करूंगा तो 188 और 216 में कितना गैप आ रहा है, 69 71 81 का गैप आ रहा है। यानी कि क्या है, 9 का स्क्वायर। 269 और 333 में कितना गैप आ रहा है, ये मेरे पास कितना 30 60 64 का गैप आ रहा है। तो कुछ समझ आ रहा है मेरे पास क्या, ये है 9 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर। क्या पता कि 636 का गैप चल रहा हो, चेक कर लेते हैं। इन दोनों में कितना गैप मेरे पास आ रहा है, 49, ठीक है, 49 का गैप आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही पैटर्न चल रहा है। 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर, आगे जो गैप होना चाहिए वो 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए था, वही तो मुझसे पूछा गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। 12 64 272 1104 क्वेश्चन मार्क 17744। इतना बड़ा नंबर आपको देखने को मिला। यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, इसे ट्राई करो। क्या आप इसको ट्राई कर सकते हो? एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ ऐड भी होता जा रहा है, ये हिंट आपको मैं दे रहा हूँ। इसको ट्राई करो, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।